हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो बिहार स्पेशल के लिए आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। बिहार से संबंधित उद्योगों के 50 प्रश्न देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उद्योगों से प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम्स में भी। तो ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, मेरा रेफरेंस क्या है। तो केबीसी नैनो बुक मेरा रेफरेंस बुक चल रहा है। जितने भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं इस श्रृंखला में, सबका जो रेफरेंस है केबीसी नैनो है। तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, रेफरेंस जो है आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं केबीसी नैनो को, ठीक है। तो बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, पहला क्वेश्चन है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना आप सबको पता होगा बिहार के किस जगह पे है। तो बरौनी में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है बिहार में, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस तेल शोधक कारखाने को किसके सहयोग से लगवाया गया था। तो यूएसएसआर यानी रसिया के सहयोग से इसको लगवाया गया था, बरौनी तेल शोधक कारखाने को। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी में रूस के सहयोग से बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े को आपने बताना है कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। 4 दिए हुए हैं, इसमें से गलत आपको चुनना है। पहला दिया हुआ है हाजीपुर और प्लाईवुड उद्योग, समस्तीपुर में दिया हुआ है कागज लुगदी उद्योग, पूर्णिया में दिया हुआ है जूट उद्योग, चकुलिया में दिया हुआ है खाद्य तेल उद्योग। आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग पहले ही ये पढ़ चुके होंगे। आज हम सिर्फ इसकी आंसर्स देख रहे हैं ताकि आपको एक शार्पनेस आए आपके आंसर्स में। तो यहाँ पे देखिए, हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग ठीक बात है, समस्तीपुर में कागज लुगदी उद्योग है, ये भी सही है। पूर्णिया में आप जानते ही हो जूट उद्योग है और काफ़ी ज़्यादा जूट का उत्पादन भी होता है पूर्णिया में। चकुलिया यहाँ पे जो है खाद्य तेल उद्योग, ये गलत है, तो दूसरे का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो तीसरे का आंसर बताना, बिहार के किस नगर में स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर है फतुहा, ठीक है। फतुहा इसका सही आंसर हो जाएगा। फतुहा में है बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मैंने रेफरेंस आपको बता दिया है, कहाँ से बता रहा हूँ, तो केबीसी नैनो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा। केबीसी नैनो ऐसी बुक है जिसको आप रेफरेंस भी दे सकते हैं अगर आयोग से कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं। राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन सी हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक वित्तीय सहायता हेतु राज्य का प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं राज्य वित्त निगम, ठीक है। चौथे का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य वित्त निगम। ध्यान रखिएगा, यही वित्तीय संस्थाएं हैं यहाँ जो यहाँ के उद्योग को सपोर्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। पांचवे का पूछ रहा है, बिहार में टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है। करंट का भी टॉपिक है ये और बिहार स्पेशल का भी। तो टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है कहलगांव में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बिहार के कहलगांव में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जल्दी से, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो ये करंट का टॉपिक है और ये चेंज होता रहेगा समय के साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, 7वां दिया हुआ है केबीसी नैनो में। तो मैं 7वां ही मान के चल रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वैसे मैं 7वां मान के चल रहा हूँ कि ठीक ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां, राज्य में अप्रल एवं टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। तो अप्रल एवं टेक्सटाइल पार्क बिहार में किया जा रहा है स्थापित, बेहटा में, ठीक है। 7वें का ये सही हो जाएगा, बेहटा में किया जा रहा है अप्रल एवं टेक्सटाइल पार्क स्थापित बिहार में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिएगा, सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है जो देश का पहला जूट पार्क होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको पता है पूर्णिया में जूट उत्पादन काफी मात्रा में होता है, तो पूर्णिया में ही जूट पार्क की भी स्थापना की जाएगी और ये भारत का पहला जूट पार्क होगा जो पूर्णिया में स्थापित होगा। तो 8वें का ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई कहाँ पे स्थापित की जा रही है। हीरा तराशने की इकाई राज्य की प्रथम होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
हीरा तराशने की प्रथम इकाई जो है वो लगाई जा रही है पटना में, ये भी आपको याद रखना है। 9वें का हो जाएगा डी। आप ध्यान रखते रहिएगा आंसर्स को, वहाँ सीधे क्वेश्चन आपको उद्योग से मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने सबका बना रहा हूँ, उद्योग का, दूरसंचार का, सबका आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी, ठीक है। बस आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट में आप इनको मॉक को जाकर देख सकते हो। बीपीएससी 67वीं के नाम से मिलेगा। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्लेलिस्ट उस समय भी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो। बिहार में रेशम एवं वस्त्र संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो बिहार में रेशम एवं वस्त्र संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 10वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नाथनगर में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है ताकि वहां पे रेशम और वस्त्र संस्थान बनाया जा सके, ठीक है। अभी वहां भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। 10वें का बी, नाथनगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बिहार में चीनी उद्योगों की स्थापना कब हुई? तो यहाँ चीनी उद्योग पूछ रहा है, चीनी मिल नहीं पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा। बिहार में चीनी उद्योग की जो स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी। तो 11वें का सही आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई बिहार में, इससे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब मैं आपको 100 क्वेश्चन बता रहा था मैंने तब बता भी दिया था कि बिहार में ऑलरेडी कितनी चीनी मिल्स हैं, कितनी उनमें से चालू हैं, सब बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ प्रमुखता से केंद्रित है? तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार में अगर प्रमुखता से पूछा जाएगा तो फुलवारी शरीफ इसका सही आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। फुलवारी शरीफ में जो है सूती वस्त्र उद्योग प्रमुखता से फेमस है। 12वें का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? रेशमी वस्त्रों का उत्पादन पूछ रहा है, बिहार में मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो रेशमी वस्त्रों का जो उत्पादन है वो किया जाता है भागलपुर से। ये आपको सबको पता होगा, भागलपुर से रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बरौनी किस जिले में पड़ता है मुझे बताइएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको सीधे पूछ लेगा वो किस जिले में है। तो दिलावरपुर किस जिले में पड़ता है जहाँ पे बिहार में बीड़ी और पत्ता उद्योग काफ़ी फेमस है? इसका सही आंसर है मुंगेर। मुंगेर में पड़ता है दिलावरपुर, और यहीं पे मुंगेर में जो है बीड़ी और तंबाकू का उद्योग काफ़ी फेमस है। दिलावरपुर ये स्पेशल जगह हो गई यहाँ की। जो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन और गलीचा निर्माण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ओबरा, ठीक है। ओबरा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्वपूर्ण उद्योग भी है कालीन और गलीचा उद्योग बिहार के लिए। ये मैं मॉक में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो 15 का हो जाएगा ए। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? 16वें का सही आंसर आपको बताना है। भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई है माल ढुलाई के डब्बे तैयार करने के लिए मोकामा में, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16वें का बी, मोकामा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? सिल्क का उत्पादक केंद्र पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट भी हो रहा है। तो आपको पता है सिल्क सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिहार का भागलपुर, ठीक है। यहाँ पे रेशम वस्त्र या रेशम के वस्त्र उत्पादक के तौर पे बहुत फेमस है भागलपुर। ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड हुआ है और ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? अभी आया था ये क्वेश्चन, फिर से एक बार आया है। तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है मोकामा में, जिसमें भारी जो डब्बे, माल ढुलाई वाले डब्बे निर्मित किए जा रहे हैं। तो 18 का डी याद रखना, मोकामा, ठीक है, मोकामा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पीछे। तो ये रूस के सहयोग से बना है, जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, रूस के सहयोग से। ये मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, तो वहाँ डिस्कस भी कर दिया था। रिपीट हो गया, अच्छी बात है कि आपको डाउट भी नहीं रहेगा, आपका 2 बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जब पंचवर्षीय योजना का वीडियो पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था कि जो ये इसका जो निर्माण हुआ, जितने भी भारी उद्योग लगाए जा रहे थे,
कुछ द्वितीय में कुछ तृतीय में। तो बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कभी वहाँ दूसरा लगा दें। बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको बिहार में। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 20 हो गए हैं हमारे, तृतीय इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है। दवाएं बनाने का कारखाना बिहार में है हाजीपुर में। इस किसका आंसर हो जाएगा ए, दवाएं बनाने का कारखाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है। तो बिहार में कहाँ पे है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बंजारी, ठीक है। ध्यान रखना है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कारखाना है बंजारी में। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग आपको नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना बिहार में पूछ रहा है। आपको पता होगा पटना और औरंगाबाद में ये फेमस है जो खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, पटना और औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। मैं बता रहा हूँ, बरौनी से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करके ध्यान रखिएगा। जो बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना है ये किसकी है, भारतीय तेल निगम की है, ठीक है। 24 का डी हो जाएगा, भारतीय तेल निगम की ये इकाई है बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना। डी आंसर है बरौनी भारतीय तेल निगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बिहार में HFCL का उर्वरक संयंत्र है। कौन सा है HFCL का उर्वरक संयंत्र बिहार में। तो HFCL का उर्वरक संयंत्र है बरौनी में, ठीक है, बरौनी में है HFCL का उर्वरक संयंत्र। 25 का आंसर भी सी होगा, बरौनी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग कहाँ पे हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ पे फेमस है बिहार में। तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में, ठीक है। ध्यान रखना आपको, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में, ठीक है, तीनों जगह है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, ठीक है। बंदूक बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ है, मुंगेर में है बंदूक बनाने का कारखाना, याद रखिएगा। 27 का सी। 28वां है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। तो ये हम अभी देख चुके थे, चीनी उद्योग जो है सबसे पुराना बिहार में, 1904 में इसकी स्थापना हो गई थी बिहार में, ठीक है। चीनी उद्योग सबसे पुराना उद्योग है बिहार का। बिहार में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो है हरनौत में, ठीक है। 29 का ए याद रखिएगा, रेलवे कोच फैक्ट्री जो है हरनौत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन कौन सा है बिहार में। जूट उद्योग कृषि आधारित ही है, चीनी उद्योग भी कृषि आधारित है, मखाना उद्योग भी कृषि आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 30 का डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी जो हैं कृषि आधारित उद्योग ही हैं। अगला क्वेश्चन है 31, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है। तो मैंने अभी आपको बताया था जूट उद्योग केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए, ये अगर मान लीजिए बिहार है, ठीक है, मान लिया मैं एक ऐसे ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ये है जूट उद्योग, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किशनगंज पूर्णिया इधर ही पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, ये बिहार में जूट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। 31 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे फेमस है। फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। बिहार में प्लाईवुड उद्योग जो है हाजीपुर का है, मिलान करने में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे है, हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है। तो चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किधर है, उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में। तो उत्तर पश्चिम भाग किधर होगा, अगर ये बिहार है
तो ये आपका इधर क्या हो गया, उत्तर हो गया, और इधर पश्चिम हो गया। तो इस वाले क्षेत्र में जो है चीनी मिलें ज़्यादा हैं, क्योंकि गन्ना का उत्पादन भी इधर ही ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना है, उद्योग भी वहीं लगेंगे जहाँ उस संबंधित चीज़ें, कच्चा पदार्थ मिलेगा। तो पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है पिडमोंट मिट्टी के कारण, तो यहीं पे बहुत ज़्यादा चीनी मिलें भी हैं। इस तरह आप इसको याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है। तो हमने अभी देखा था मोकामा में क्या प्रसिद्ध है, मालगाड़ी का डिब्बा तो है ही, जूता उद्योग और शराब उद्योग भी फेमस है बिहार में। तो डी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में मोकामा शहर में शराब, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा तीनों ही उद्योग फेमस हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना है। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना कहाँ पे है, मुंगेर में है, ठीक है, मुंगेर में है बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना। 35 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बिहार में जूट ट्रेनिंग कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। किसने जूट ट्रेनिंग कार्य करना कहाँ पे हुआ है शुरू, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। पूर्णिया में जो है जूट ट्रेनिंग केंद्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है, पूर्णिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करंट का टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी मैदान में, अभी हमने बताया था भाई जूट पटसन, ठीक है। तो 37वें का बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मैदान में जो है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है, जो काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, जूट पटसन, ठीक है, उत्तर पूर्व में। 38 है, बिहार में कांच का उत्पादन होता है। तो बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है, कांच का उत्पादन पटना में भी होता है, दरभंगा में भी होता है और हाजीपुर में भी होता है, याद रखिएगा, बिहार में कांच का उत्पादन तीनों जगह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बिहार में आयुध कारखाना अवस्थित है राजगीर में, ठीक है, और राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा जिला भी है, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। तो राजगीर के बारे में ये बातें याद रखनी है, आयुध कारखाना यहाँ पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आईटीसी उद्योग समूह ने बिहार में कहाँ दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग या इकाई स्थापित की है। दुग्ध प्रसंस्करण की किसने, आईटीसी ने, बिहार में कहाँ शुरू की है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर, मुंगेर में लगाया गया है दुग्ध प्रसंस्करण इकाई आईटीसी उद्योग समूह द्वारा, ठीक है, 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है। हमने ये तो देख लिया था कि नॉर्थ ईस्ट में यानी नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, इधर की तरफ सबसे ज़्यादा जो है चीनी मिल है। अब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा चीनी मिल का कारखाना किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण। मैंने बताया भी था कि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भी होता है, तो वहीं सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी हैं पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे लॉजिकल भी आप आंसर्स वहाँ लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। तो ये मैं बता चुका हूँ, बरौनी का तेल शोधक कारखाना जो है बना है रूस के सहयोग से। इसका आंसर हो जाएगा ए। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, पटना में हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है। तो ये अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में और मोकामा में, दोनों जगह है। तो दोनों जगह का याद रखना है, सिर्फ मोकामा में याद मत रखिएगा। बिहार में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है मोकामा। अगर आपको मोकामा पता होता तो आप इसको वैसे भी एलिमिनेट कर लेते, क्योंकि और कहीं मोकामा दिया ही नहीं था, ठीक है। तो 44 में का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया। बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया। तो सुशील मोदी जी ने सबसे पहला बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, सुशील मोदी जी ने। 45 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित हैं। तो बिहार में तसर रेशम की इकाइयां या तसर जो है और रेशम की इकाइयां कहाँ पे अवस्थित हैं। तो 46वें का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में। हमने रेशम से संबंधित जितनी भी चीज़ें देखी सब भागलपुर में है,
ये ध्यान रखिएगा, वहाँ एलिमिनेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट का। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला का राजपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला का राजपुर। और इसी के साथ हमारा उद्योग का वीडियो होता है खत्म। आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा और इस श्रृंखला को पूरा देखिए। इसमें प्लेलिस्ट में आपको हर एक उद्योग से या जनजाति से सबके क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम से पहले तक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।